हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कौशल गुरुजी। आज मैं आप सबों के बीच बहुत सी शानदार और मज़ेदार है ना एक टाइप्स लेकर आया हूँ, एक ट्रिक लेकर आया हूँ। एलसीएम निकालना सीखेंगे आज कौशल सर से, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में आप लोगों को मैं क्लास आज देने वाला हूँ। यह वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, यह मेरा फुल गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि निम्न का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालेंगे, बारी बारी से समझेंगे इस ट्रिक को कि कैसे सर ये वीडियो जो आप लेकर आए हैं तो ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा। तो यह बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। 150 के। अब चलते हैं। ठीक है, नीचे कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं, लिखा हुआ है, आप वीडियो पर देख रहे होंगे। चलिए, ट्रिक है कि जो संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से काटेगा, जो संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से काटेगा वह संख्या को हटा ले। बाकी कौशल सर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। क्या ट्रिक भी बहुत बड़ा मज़ेदार बनाया गया है कि बाकी और काट लेंगे और कौशल सर से सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन से 12, 15 और 40 का एलसीएम क्या होगा। 12, 15 और 40 का एलसीएम क्या होगा। है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 12, 15, 40 में कोई ऐसी संख्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या इसमें है कौन, सबसे पता करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें देख लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 40 है। क्या यह 12 से कटेगी? बिल्कुल नहीं। क्या 15 से कटेगी? नहीं। तो ट्रिक में कह रहा है कि जो संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से काटेगा वह संख्या को हटा ले। तो भाई इसमें से तो कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जो 40 को काट रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो जो भी काम करना है तो हमको बड़ी संख्या करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 40 में 200 गुना करेंगे, 40 दूना 80। क्या अब 80 जो है से क्या 12, 15 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। तो जब नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, तो 40 में जो 2 से गुना किए हैं तो वहाँ हम कैसे गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर आप कुछ नहीं, एक संख्या और बढ़ा लीजिए ना। एक संख्या और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि सर यहाँ 3 होगा। तो गुना करें तो कितना आ गया, 120। क्या 12 से 120 कटेगा? बिल्कुल सर कटेगा। 15 से 120 कटेगा? बिल्कुल सर कटेगा। तो यहाँ पे 120 जो कट रहा है ना, यही मेरा एलसीएम होगा। क्या होगा, यही मेरा एलसीएम होगा। 12 से 120 कट गया तो 12 खत्म हो गया। 15 से 120 कट गया, ये भी खत्म हो गया। और 40 से भी 120 खत्म हो गया। तो यानी टोटलाइज हमको देखते हैं तो 120 संख्या क्या है मेरा, है ना, यही मेरा एलसीएम होगा। तो चलिए, इस वीडियो को समझ में नहीं आया होगा, इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप निश्चिंत रहें, इस वीडियो को मैं क्लियर ही कर ख़त्म करूँगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 30, 40 और 60 है। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 60 है ना। तो 60 जो है क्या है, 30 से कटेगा? हाँ सर कटेगा, है ना। 30 से तो कट गया तो 30 क्या हो गया, ही खत्म हो गया, यानी मर गया। अब बात है क्या 40 से 60 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमने क्या बोला था कि संख्या 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120। अब जो 120 आया क्या ये 40 से कटेगा? हाँ सर कट जाएगा। तो जो दोनों संख्याएं से कट जाएगी या तीनों संख्या से जो कट जाएगी वही संख्या क्या कहलाएगा, हमको एलसीएम कहलाएगा। तो 120 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आप ट्रिक के माध्यम से सीख रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो समझ में आएगा ही आएगा। तीसरा नंबर है कि 10, 15 और 50 है। तो क्या 10 से 50 कट, इसमें बड़ी संख्या पहले है क्या, 50 है, तो 50 को मैंने लिख लिया। अब देखिए 10 से क्या 50 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो जो कटेगा उसमें क्या होगा, मर जाएगा, है ना। इसको मैं ख़त्म कर दिया कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो। अब देख रहे हैं क्या 15 से 50 कटेगा? सर नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। तो क्या यह 100 जो है से 15 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, जो 2 से गुना किए हैं तो कैसे गुना करेंगे, 3 से गुना। अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 से अगर हम गुना करते हैं
अगर हम यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो क्या होगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं सर कि 50 इंटू 3 यानी 50 से 3 में गुना करने पर 150 होगा, और यह 150 संख्या ये 15 से कटेगा। तो 15 से कटेगा, 10 से कटेगा तो ये 50 से भी कटेगा। तो जो संख्या है ना तीनों संख्याएं से कट रही हो वह संख्या क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। चलिए समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि बहुत भी हैं क्वेश्चन से ध्यान देंगे। अब है चौथा नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि 10, 13, 20 है। क्या ये 10 से 20 कटेगा? जो संख्या सबसे बड़ी क्या है, 20 है। 10 से कटेगा, हाँ सर कटेगा। तो इसको क्या करना है, ये पूर्ण रूप से जब कटेगा वो संख्या को हटा लेना है। अब बाकी प्रोसेस आपको देखना है। अब 13 से क्या ये 20 कटेगा, तो नहीं। तो 13 से यहाँ पे अगर 20 में 2 से गुना करेंगे या 3 से गुना करेंगे या 4 से गुना करेंगे 5, तो ऐसी कोई संख्या जो आपको नहीं मिलेगा जो है ना 13 से कटेगा। तो करना क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 13 जो है से एक आभास संख्या है। क्या है, आभास संख्या है। तो आभास संख्या के लिए क्या करेंगे, जो संख्या आभास संख्या होगी तो वह संख्या से है ना अंतिम संख्या में गुना हो जाएगा। जैसे 13 है, ये 20 है, तो 20 में ये 13 से क्या करेंगे आप, गुना कर लेंगे, और जो संख्या आएगा वह संख्या एलसीएम होगा। तो 13 दूना 26 है ना, यानी 260 आपको क्या होगा, एलसीएम होगा। यह नियम कब होगा, जब कोई आभाज्य संख्या इसमें से आया हो। जब कोई आभाज्य संख्या आया हो तो वह जो तीसरी संख्या जो कटती थी वह संख्या से क्या करना है, गुना कर लेना है। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर से इसको मैं बतलाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे देखेंगे। अभी देखिए ये जो इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 था, जो 10 से कट रहा है तो 10 खत्म हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 13 एक आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या जब रहे ना, तो जो संख्या आप घेरा दिए हैं 20 का, तो 13 और 20 में गुना कर लेंगे, तो जो संख्या आएगा वही संख्या क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी 260 हो गया। तो आप बताइए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन तो आप आराम से बतला देंगे कि सर आपने आभाज्य संख्या के बारे में बतलाया और डिवाइड करने के लिए भी बताया। तो चलिए करते हैं। आप देखिए ये जो 20 है, 40 है, ये 100 है। इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो 100 है। जब 100 है तो 20 से क्या ये 100 कटेगा, हाँ सर कटेगा। 500 कट गया तो 20 क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं एकदम खत्म हो गया है ना, राम राम सत हो गया है ना। अब इसको व्यवस्था करो जलाने की। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं 40 है। तो क्या 40 से 100 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें 200 गुना कर लीजिए। तो 100 दूना कितना हो जाएगा, है 200। अब बताइए 40 से 200 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो जब 40 से भी कटेगा तो इस संख्या क्या होगा, 200। ये मेरा एलसीएम होगा, है ना। तो आपको यह वीडियो देखने में भी मज़ा आ रहा होगा, समझने में भी अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक्स, मतलब कभी कभी एलसीएम होते हैं कि हमको निकालना है तो जल्द में कैसे निकालेंगे, तो आप 5 से 6 सेकंड 7 सेकंड में निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया को या कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेंगे। याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करिए, आपको याद ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, 14, 28 है। 7 से भी 28 कट रहा है, ये भी खत्म। 14 से भी 28 कट रहा है, तो 28 में क्या होगा, एलसीएम होगा। तो चलिए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट है ना वीडियो में।